मुस्तफ़ा। आज मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा। जैसे हम लोग लगाते हैं सब्जियां जो सर्दियों में लगाते हैं या गर्मियों में लगाते हैं, वो 6 महीने तक चल जाती हैं। तो आज मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा जो आप पहले 6 महीने में लगाते हैं, वो तो उन्हें तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है, गोडी करनी पड़ती है, रोज़ पानी देते हैं हम, और इतनी मेहनत के बाद वो फल देता है। तो आज मैं आपको एक नया तरीका बताने लगा हूँ। एक होती हैं सब्जियाँ जो सालों चलती रहती हैं और उन्हें गोडियाँ वगैरह भी नहीं करनी पड़ती और ज़्यादा देर तक उन्हें पानी भी नहीं देना पड़ता है। जैसे रोज़ पानी भी नहीं दें फिर भी वो उग जाएंगे, ऐसा नहीं होता। पेरेनियल्स जो होते हैं वो पौधे होते हैं, वो चलते रहते हैं। वो जगह 1 साल चला वो सीड नहीं गिराएंगे अपने, वो चलते रहेंगे। जैसे मैं आपको हिंट देता हूँ, मोरिंगा और मिंट है, पुदीना जिसे कहते हैं। ये जो पेरेनियल्स होते हैं, ये इनकी जड़ें जो होती हैं वो नीचे ही रह जाती हैं और वो अपने सीजन में ख़त्म हो जाती हैं, अगले साल फिर उग जाती हैं। उन्हें जैसे ये बाहर से सीड नहीं हम लेंगे, वो पैसे भी नहीं उनके खर्च होते हैं, वो साल ऐसे चलते हैं, वो अपने दोबारा सीजन में दोबारा चल जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि वो साल चलते रहें हर सीजन में। उनका भी एक सीज़न होता है, वो भी एक सीज़न में उगते हैं और अपनी रूट नीचे छोड़ जाते हैं, जिनसे अगले साल के सीजन में भी वो उग जाते हैं। ये जो एनुअल्स होते हैं ये नहीं नीचे रूट छोड़ते, ये इनके लिए हमें दोबारा सीड लेने पड़ेंगे दुकान से, ये जहाँ से मिलते हैं। अगर आपके पास पड़े तो आप वो लगाएं, जहाँ से भी मिलते हैं आपको वो दोबारा लगाने पड़ेंगे। वो ऐसे नहीं होता कि उसकी रूट नीचे रह जाए। ये जो एनुअल फ्रूट या सब्जियाँ वगैरह होती हैं, ये दुकान में सस्ती कीमत में मिल जाती हैं। और ये जो पेरेनियल्स होती हैं, ये अगर मिलती भी है ना तो बहुत महंगी होती है। ये ज़्यादा दुकानों में होती नहीं है क्योंकि ये लगाते नहीं है, क्योंकि इन्हें टाइम लगता है उगने में। तो ये आपके गार्डन का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि आपको बाहर से तो ये अगर ना मिले तो आपको अपने गार्डन से ये मिल जाए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे एस्पैरागस जिसे उर्दू में कहते हैं मूसली सफ़ेद, ये दुकानों में बहुत कम मिलती है, बहुत कम। अगर मिले भी ना ये बहुत महंगी होगी। ये जो पेरेनियल वेजिटेबल हैं, मैं आपको सारे तो नहीं बताऊंगा, वैसे तो ये और भी मुल्कों में होते हैं और ये बहुत सारे होते हैं। मैं तो आपको आज चंद बताऊंगा जो इस्लामाबाद से लेके कराची तक लगाए जा सकते हैं। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है एस्पैरागस, जिसे उर्दू में मूसली सफ़ेद कहते हैं, इसे पाकिस्तान में पूरे एरिया में लगा सकते हैं। इसका सीड लगाना बहुत आसान है मूसली सफ़ेद का, और ये बहुत आसानी से लग जाता है। इसे ज़्यादा पानी भी नहीं देते। इसका जो बहुत अच्छा एरिया है जहाँ पे ये आसानी से उग जाता है, ये लाहौर से लेकर इस्लामाबाद वाला एरिया, पहाड़ों का एरिया में ये बहुत अच्छा रहता है और उस जगह में रहता है जहाँ पे ज़्यादा पानी ना हो। ये कि अगर आप एस्पैरागस लगाएं, ये गार्डन का हिस्सा होता है, आप लगाएं। ये अगर 3 साल भी लगते हैं ये तो कम है, ये 20 साल तक ये चलता है, फिर 20 साल तक। 3 साल तो थोड़ा सा है, फिर 20 साल चलेगा, देखें। और ये हेल्दी भी बहुत होता है। दूसरा है आर्टिचोक, ये बहुत आसानी से लगाया जा सकता है, ये भी आपके गार्डन का हिस्सा होता है। ये बहुत खूबसूरत होता है, ये कहीं भी लगाया जा सकता है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कहीं भी पूरे पाकिस्तान में ये लग सकता है। सेकंड ईयर में इसका फ्रूट लग जाता है, बन के तैयार हो जाता है, जिसे हम खा सकते हैं। तीसरा है सनचोक, ये सनफ्लावर की फैमिली जैसा होता है, ये बिल्कुल सनफ्लावर जैसा होता है, इसका फूल भी सनफ्लावर जैसा होता है। ये ट्यूबर से लगता है, ये सीड से भी लग जाता है, ट्यूबर से भी लग जाता है, ये किसी भी चीज़ से लग जाता है। ये भी पूरे पाकिस्तान में लग जाता है। जैसे ये सनरोज है, ये भी ऐसे लग जाता है। अगला है रूबर्ब, कुछ लोग इन्हें कहते हैं कि ये फ्रूट है, लेकिन मैं इसे वेजिटेबल कहूँगा। ये ज़्यादा पहाड़ी इलाके में भी होता है, ये कराची में भी उगा सकते हैं आप लोग। ये इसके लिए बहुत अच्छी सॉइल चाहिए होती है, तो लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। अगला है डेलीली, ये फूल उगते हैं, इसे हम फ्राई भी कर सकते हैं, ये पाकिस्तान के हर एरिया में उगता है। अगला है हॉर्स रेडिश, ये बहुत अच्छी सब्जी होती है सेहत के लिए, ये गर्म इलाकों में भी हो जाती है, इसे भी बहुत पावरफुल सॉइल चाहिए होती है। अगला है मोरिंगा,
मेरे गार्डन में लगा हुआ है, मेरे घर में इसके दरख्त है, इसके फूल भी खाए जाते हैं और इसकी जो फलियां होती है ये भी खाए जाते हैं और इस पे वो सीड लगते हैं, वो उतार के हम और भी लगा सकते हैं, फिर भी ये उगते हैं और ये भी साल चलते हैं, ये भी 5-6 साल या 10-11 साल चल जाते हैं। मोरिंगा के मोरिंगा के पत्ते होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं, इसके अलावा कोई भी विटामिन ना लें आप अगर रोज खाएं ना इसे 1-1 चम्मच आधा चम्मच तो आपकी सेहत बहुत अच्छी होगी, ये बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। अगला है सेम फली, ये सिंध के इलाकों में समुंदरों के साथ बहुत होती है, ये हमने वहाँ से मैंने वो देखी भी हुई है, वहाँ से हमने तोड़ के अपने गांव में लगाई थी। ये तो यहाँ पे नहीं हमने लगाई, हमने अपने गांव में लगाई थी। ये बेल होती है, इस पे मटर जैसे दाने लगते हैं, ये खाने में बहुत अच्छे होते हैं। जब ये सीड बन जाते हैं तो ये दाल जैसे बन जाती है, वो बहुत एनर्जेटिक होती है, ये किसी भी पौधे पे चढ़ जाती है, दीवारों पे चढ़ जाती है। अगला है स्वीट पोटैटो जिसे शक्करकंदी कहते हैं, ये भी बहुत हेल्दी होती है खाने में और ये हमारी फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये भी आलू जैसी होती है लेकिन ये थोड़ी स्वीट होती है, बहुत मजे की लगती है मुझे, तो मैंने खाई हुई है। ये जमीन के अंदर उगती है जैसे आलू जमीन के अंदर उगता है, ये भी जमीन के अंदर उगती है। इसे हम अगर जमीन के अंदर से निकालें तो अगले साल फिर ये उग जाएगी। ये भी आप अपने गार्डन का हिस्सा बनाएं, ये मैंने अपने गार्डन में लगाई थी। अगला है मिंट, ये आखिरी है जो मैंने आपको बताना है, मिंट जिसे पुदीना कहते हैं, तो इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तो ऐसे भी पत्ते खा लेता हूँ। हमारे गार्डन में ये लगा हुआ होता है, अगर ये आप लगाएं थोड़ा सा भी लगाएं तो ये फैल जाता है और ये 5 साल तक इसके पत्ते होते हैं, जो पौधे होते हैं वो चलते रहते हैं। अगर हम तोड़ लें तो वो फैलता रहता है, उसकी जड़ें फैलती हैं तो वो और फैल जाता है, तो वो हम खा सकते हैं, हम सालन में डाल सकते हैं, ऐसे खा सकते हैं, किसी भी चीज़ में डाल के हम खा सकते हैं इसे। जो मैंने आज आपको पेरेनियल्स बताए हैं तो मैं आपको अगली वीडियो में और ढूंढ के बताऊंगा कि ये पाकिस्तान में और कहाँ से मिलते हैं, कहाँ पे हैं दुकानें, किस इलाके में है इनकी दुकानें और कहाँ लगते हैं, किस इलाके में ये लगते हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, मैं आपको ऐसी वीडियो और भेजूंगा।